अस्सलाम वालेकुम। खान अकेडमी सांगड़ की तरफ से मैं आपको वेलकम। आज हमारी एक्सेस की क्लास नंबर 9 है और आज हम सीखेंगे कि टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए ये एक ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है बना हुआ है और इसमें जो है ना फीस कलेक्शन कैसे की जाती है। अगर हम इस रिसेप्ट को जो है ना क्लिक करें, यहाँ से क्या करते हैं, कोर्स चूज करते हैं, फिर उन्हीं कोर्स का डेटा यहाँ एंटर हो जाता है। फिर आप किसी भी जो है ना स्टूडेंट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको उसको उसकी डिटेल मिल जाएगी यहाँ पर। अब ये एक्चुअली एक अलग टेबल है और ये एक अलग टेबल है, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है स्टूडेंट आईडी और यहाँ पर आईडी पर, यानी इस आईडी पर जो या ये जो T020 लिखा हुआ है इस आईडी पर जो है ना इसका रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है। अब कैसे हुआ है ये ये चीज़ हमने सीखनी है। तो रिलेशनशिप कैसे बनता है, तो आइए मैं आपको सिखा देता हूँ। हमने क्या करना है, अब बायोडाटा में देखिए हमारे पास जो है ना एक जीआर नंबर का कॉलम है और नंबर फॉर्मेट में है। मैं एक और टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट की फीस को कलेक्ट करूंगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर रोल नंबर। आप ने सिर्फ एक ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपके पास जो डेटा टाइप है, आप फील्ड का नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो डेटा टाइप है वो जिस पर रिलेशनशिप आप बनाना चाह रहे हैं इसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो नंबर में था और मैंने इसको भी नंबर कर दिया, लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पर फील्ड उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लॉन्ग इंटीजर है। तो इधर हम देखते हैं कौन सी है, इधर भी लॉन्ग इंटीजर है, तो ये बिल्कुल सही है। अब हम इसको कह रहे हैं कि जी आप इसकी रिसीट नंबर और डेट ऑफ पेमेंट, इसको मैं डेट फॉर्मेट में दे रहा हूँ, अमाउंट नंबर में, एंड देन डिस्क्रिप्शन कि अमाउंट अगर सबमिट करवाया है तो क्यों सबमिट करवाया है, उसका रीज़न मीन्स कोई एडमिशन फीस है, क्या चीज़ है। तो अगर आप चाहें कि इसको कॉम्बो बनाते हैं और उस कॉम्बो को किसी और टेबल के साथ लिंक करते हैं, डेटा उस टेबल में पड़ा हुआ है। जैसे कि मैं एक टेबल और क्रिएट कर रहा हूँ, देखिएगा डिज़ाइन टेबल में, और इसका देता हूँ सिर्फ डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट टेक्स्ट में यहाँ पर 35 कर देता हूँ और इस टेबल को मैं सेव कर देता हूँ पर्पज के नाम से, पर्पज ऑफ पेमेंट के नाम से। ये मैंने सेव कर दिया। प्राइमरी की पूछ रहे हैं तो मैंने नो कर दिया। तो इसमें मैं कुछ एंट्रीज कर देता हूँ। ये देखिए जैसे एडमिशन फीस, तो अब थोड़ी वॉइस बंद हो जाएगी, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। और जनाब इनरोलमेंट फी, वेलफेयर फीस, फाइन और एनआईडी लाइब्रेरी फी, आईडी कार्ड फॉर्म फी। इसी तरीके से आप जो भी डेटा ऐड करना चाहते हैं कर लें। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आके ये दूसरी टेबल में जो फीस वाली टेबल है, लुकअप में जाऊंगा, यहाँ से उसको चेंज करूंगा, बोलूंगा कॉम्बो बॉक्स है, और कॉम्बो बॉक्स में ये कह रहा है कि टेबल है, क्यूरी है या फिर कोई और चीज़ है। तो हमारे पास टेबल है, नीचे रो सोर्स में हम उसे बताएंगे कि इसको आप ये पर्पज ऑफ पेमेंट वाले टेबल के साथ लिंक कर दें। सेव कर दें इसको, और फी के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब आप देखिएगा दो टेबल्स को आपस में रिलेशन कैसे करना है, सेम जो है ना कॉलम का। तो आप डेटाबेस टूल्स में आ जाइए और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा आपके पास रिलेशनशिप का, इसको क्लिक कर, आपको जिन टेबल्स की रिलेशनशिप बनानी है आप उन दोनों को जो है ना ऐड कर लें। ये देखिए आप क्लोज कर लें, चाहे तो बाकी टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस जीआर नंबर का इसके साथ रिलेशन क्रिएट हो, तो इसको यहाँ से ड्रैग करूंगा और इसके ऊपर छोड़ दूंगा। तो देखिएगा आपके पास आ रहा है ज्वाइनिंग टाइप या रिलेशनशिप का टाइप। ये जीआर नंबर बायोडाटा टेबल का नाम है, ये जो है ना फीस वाले टेबल का है। ज्वाइनिंग मेथड क्या है हमारा, आपने ज्वाइन टाइप को क्लिक करना है और यहाँ से समझाना है इसको। ओनली इंक्लूड रोज वेयर द ज्वाइंट फील्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल्स आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ वही रो पिक करने हैं जहां पर दोनों टेबलों का डेटा सेम हो। अगर यहाँ हम क्लिक करते हैं,
हम इसे कहते हैं कि जीआर नंबर का तमाम डेटा पिक, जीआर नंबर का जो है ना, देखिए, इंक्लूड आर रिकॉर्ड्स फ्रॉम बायोडेटा एंड ओनली दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम फी वेयर द ज्वाइन फील्ड्स आर इक्वल। यानी जीआर, ये जो बायोडेटा टेबल का इसका तमाम डेटा उठाना है, बट फीस से सिर्फ वही डेटा उठाना है जो इस जीआर नंबर के साथ मिलते हैं। और नीचे वाला इसका अपोजिट है कि इसका सारा डेटा उठाना है और इसका डेटा जो इससे मिलेगा फिर सिर्फ वही पिक करना है यहाँ से। तो हमें ये बीच वाला चाहिए कि ये आपने सारे पिक करने, लेकिन इस वाली टेबल से सिर्फ वही डेटा उठाना है जो ये यूजर जो कह रहा है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी, मुझे 101 आईडी का डेटा चाहिए, तो 101 ये डेटा तो सारा उठ जाएगा, लेकिन एक सिर्फ फीस वाले में से 101 का डेटा रिकवर होगा या फिल्टर होगा। ओके किया मैंने इसको, और क्रिएट ज्वाइन कर देता हूँ। तो आप देखिएगा ये ज्वाइन अब हो गए आपस में। आप इसको यहाँ पर मूव करें, इधर मूव करें, तब भी आपको बताएगा। क्लोज कर ले। एक और जगह से आपको दिखाता हूँ। बायोडेटा टेबल को अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास जो है ना, इधर जो है ना प्लस के निशान बनने चाहिए। अगर नहीं बन रहे तो उसका एक छोटा सा रीजन है, वो ये है कि आपके पास इस पे प्राइमरी की नहीं लगी। आपने इस पे प्राइमरी की लगानी है ताकि ये डुप्लीकेट ना हो। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये प्लस के साइन आ रहे हैं, ये शो कर रहा है कि इसके पास चाइल्ड टेबल भी है। तो अगर मैं जो है ना इस आसिफ जावेद को क्लिक करता हूँ तो आप देखिए अगर इसके डेटा होगा तो यहाँ नजर आ जाएगा। और अगर इसको देखते हैं तो ये आपको फीस वाली टेबल नजर आ रही है और ऊपर जो है ना बायोडाटा टेबल है आपके पास। तो बस आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।